Hello, interior designing or remodeling business owners. Hope you are doing well and welcome to the interior design business growth system. अगर आप एक इंटीरियर डिजाइन बिजनेस रन करते हैं तो यह वीडियो आप लास्ट तक देखिए, आपको ढेर सारे वैल्यूएबल इंसाइट मिलेंगी जिसे आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप कंसिस्टेंट 3 to 5 प्रोजेक्ट एवरी मंथ क्लोज कर सकते हैं और अट्रैक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको एक प्रूवन मार्केटिंग और सेल्स फनल दिखाने वाला हूँ जो कि आपको कंसिस्टेंट लीड्स एंड अपॉइंटमेंट जनरेट करने में हेल्प कर सकती है 24/7 एंड इन ऑटोमेशन। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या ऑथोरिटी है जो मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। तो माय नेम इज़ दिलीप धनराज एंड आई एम द को-फाउंडर ऑफ इंटीरियर ग्रोथ, जहाँ पे हम इंटीरियर डिज़ाइन बिजनेसेस को हेल्प करते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स और अपॉइंटमेंट जनरेट करने में, उन्हें कंसिस्टेंट प्रोजेक्ट क्लोज करने में और और उन्हें एक कंसिस्टेंट सेल्स पाइपलाइन बिल्ड करने में। हमने बहुत सारे बिजनेसेस के साथ काम किया है फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्री और डिफरेंट नीचेस, बट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन स्पेशली इंटीरियर डिजाइन बिजनेसेस। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि मेजर चैलेंजेस क्या है इंटीरियर डिजाइन बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्या उन्हें क्या दिक्कतें आती है, क्या बोटलनेक है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि नो कंसिस्टेंट सेल्स पाइपलाइन। उनके बिजनेस में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि उन्हें 24/7 लीड्स और अपॉइंटमेंट जनरेट करने में हेल्प करे, कस्टमर अट्रैक्ट करने में हेल्प करे। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सबसे नंबर वन प्रॉब्लम है नो कंसिस्टेंट सेल्स पाइपलाइन। सेकेंड हम देखते हैं कि अनेबल टू स्टैंड आउट एंड बीट द कंपटीशन इन योर सर्विंग एरिया। अब देखिए आपके एरिया जो भी सर्विंग एरिया है जहाँ पे आप अपने बिजनेस रन करते हैं, वहाँ आपके अलावा और बहुत सारे इंटीरियर डिजाइन बिजनेसेस हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे आप वहाँ पे स्टैंड आउट नहीं कर पाते हैं। आप अपने जो कस्टमर के सामने अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में स्टैंड आउट नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपना कस्टमर का अटेंशन अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है, अनेबल टू स्टैंड आउट एंड बीट द कंपटीशन इन योर सर्विंग एरिया। तीसरा प्रॉब्लम है कि लैक ऑफ नॉलेज एंड रिलायंस ऑन कन्वेंशनल स्ट्रेटजीज फॉर ग्रोथ। अब तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स और अपॉइंटमेंट जनरेट करना चाहते हैं इन ऑटोमेशन एंड 24/7, बट उन्हें पता नहीं कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो जिसकी वजह से उन्हें कन्वेंशनल और ओल्ड स्ट्रेटजी में रिलाई करना पड़ता है, जो कि एक बेहतर स्ट्रेटजी नहीं है, जो आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। और विदाउट सॉल्व किए ये 3 प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताए, जो भी है प्रॉब्लम बॉटलनेक, आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है अपने बिज़नेस को ग्रो करना, अपने रेवेन्यू टारगेट को अचीव करना और कंसिस्टेंट प्रोजेक्ट अट्रैक्ट करना। तो ये 3 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बट आप सोच रहे होंगे कि सॉल्यूशन क्या है? क्या सॉल्यूशन है? तो मैं सॉल्यूशन के बारे में आगे डिस्कस करूँगा, लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्ज़ैक्टली जो भी इंटीरियर डिज़ाइन बिज़नेसेस है वो आखिर लीड्स के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए या फिर ग्रोथ के लिए क्या-क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। जो मोस्ट ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन बिजनेसेस है वो ओल्ड स्कूल ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी में रिलाई करते हैं, जो कि सर्टेनली एक गुड अप्रोच और बेहतर अप्रोच नहीं है। वो क्या करते हैं, होर्डिंग प्लेस करते हैं पब्लिक प्लेस में, लोकल न्यूज़पेपर में एड्स करते हैं, डेटाबेस बाई करते हैं, लीड्स बाई करते हैं, फेसबुक ग्रुप्स में पोस्ट करते हैं, लिस्टिंग साइट्स में रिलाई करते हैं जैसे जस्ट डायल हो गया, सुलेखा हो गया। वो ब्रोकर को hefty कमीशन पे करते हैं और ओवर रिलाई करते हैं रेफरल्स पे और ओवर एक्सपेक्ट करते हैं रेफरल से। अब प्रॉब्लम देखते हैं एक एक करके कि इन स्ट्रैटेजी में क्या-क्या प्रॉब्लम है। ये स्ट्रैटेजी ठीक है, लेकिन इनमें कई सारी प्रॉब्लम है और इनसे बेहतर स्ट्रैटेजी है जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। तो जो बोर्डिंग होता है, जो पब्लिक प्लेस या फिर होर्डिंग्स, बिलबोर्ड एड्स जो भी ये सब लगाते हैं, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोकल न्यूज़पेपर में करते हैं, टीवी एड्स में करते हैं, रेडियो में करते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम है कि आपको ये नहीं पता है, आप ये ट्रैक नहीं कर सकते हैं कि हाउ मेनी पीपल आर सीइंग माय एड्स, हाउ मेनी पीपल्स आर सीइंग माय बिजनेस एड्स। और दूसरा प्रॉब्लम है कि क्या वो मेरे टारगेट कस्टमर है। अब देखिए मार्केट में बहुत सारे कस्टमर हैं, लेकिन सारे कस्टमर आपके कस्टमर नहीं है। आपका एक सेट्स ऑफ कस्टमर है जो कि आपका सर्विस परचेज करेगी। वो कस्टमर आपको आइडेंटिफाई करना है, जो कि इस स्ट्रेटजी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं कौन मेरा ऐड देख रहा है। जब भी कोई इंक्वायरी आता है तो आपको पता नहीं कि कौन सा मीडियम से इंक्वायरी आई है। आप कोई प्रॉपर ट्रैक नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर फॉलो अप नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम है इस स्ट्रेटजी में। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो जस्ट डायल हो गया, सुलेखा, जो लिस्टिंग सेट्स हो गया, जहाँ आप कुछ पैसा पे करते हैं ईयरली बेसिस पे या सब्सक्रिप्शन बेसिस पे कुछ पोजीशन के लिए,
और जैसे और डेटाबेस बाय करते हैं, तो इस समय प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे भी कस्टमर आपको इंक्वायरी करती है अपने सर्विस, कस्टमर इंक्वायरी करती है इंटीरियर डिजाइन सर्विसेज के लिए, तो जैसे वो इंक्वायरी करती है तो ये लीड्स सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं आपके कॉम्पिटिटर्स के बीच, जो जो मतलब लिस्टिंग में है वो सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब क्या होता है कि सारे बिजनेसेस कस्टमर को कॉल करना स्टार्ट करते हैं, अपने अपने ऑफर देते हैं, गारंटी देते हैं, और बहुत सारे के मतलब उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और लेस प्राइसिंग देते हैं। तो इसमें क्या होता है, कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है, इरिटेट भी हो जाता है, और कस्टमर डोमिनेट करना स्टार्ट करता है, और वो कंपैरिजन स्टार्ट कर देता है कि ये बिजनेस इतने में दे रहा है, वो बिजनेस इतने में दे रहा है। तो यहाँ पे बहुत हार्ड एफर्ट करना पड़ता है मतलब प्रोजेक्ट ग्रैब करने के लिए, क्या कि लीड्स सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और कस्टमर के सारे बहुत सारे ऑप्शन और बहुत सारे प्राइसिंग ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है इसमें। और इसमें है कि मतलब कोई वैसा आप फॉलो अप नहीं कर सकते, लीड आया, आप कॉल किए, लेकिन वो तुरंत परचेज नहीं करेगा, तो आप फॉलो अप का कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है इसमें। तीसरा है रेफरल्स। रेफरल बेस्ट है, मैं इसे बुरा नहीं बोल रहा हूँ, रेफरल्स कोई भी बिजनेस के लिए बेस्ट होता है, लेकिन ये बुरा तब हो जाता है जब आप जब इसमें आप ओवर रिलाई करते हैं और ओवर एक्सपेक्ट करते हैं रेफरल से। क्योंकि रेफरल का एक ही कॉन्स है कि ये प्रेडिक्टेबल नहीं है कि कब कौन क्लाइंट कहाँ से रेफर करे या कब कौन क्लाइंट कहाँ से आए, तो ये अनप्रिडिक्टेबल है। रेफरल आ रहे, रेफरल बेस्ट है, वर्ड टू वर्ड मार्केटिंग है, माउथ मार्केटिंग है, बेस्ट है। तो लेकिन आप ओवर रिलाय और ओवर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे बिजनेसेस ये गलती करते हैं। और ये जो भी मेथड्स मैंने आपको ये कन्वेंशनल स्ट्रेटजी बताए, ये सस्टेनेबल नहीं है, प्रेडिक्टेबल नहीं है और स्केलेबल नहीं है। क्योंकि आप ये टारगेट अचीव नहीं कर सकते कि मुझे जैसे आप चाहें कि मुझे 1 साल में इतना ग्रो करना है, 6 मंथ में इतना ग्रो करना है, इतना प्रोजेक्ट अट्रैक्ट करना है, इतना लीड्स अट्रैक्ट करना है। तो इसमें कोई आपको प्रॉपर डेटा ही नहीं रहता, कोई ट्रैकिंग नहीं रहता, तो सस्टेनेबल और प्रेडिक्टेबल और स्केलेबल ग्रोथ अचीव करना मुश्किल होता है। आप इससे कंसिस्टेंट बोल सकते हैं कि आपका बिजनेस लीनियर में चलेगा, अगर बहुत ज़्यादा आप एफर्ट करते हैं तो आपका बिजनेस लीनियर में चलेगा, लेकिन आप हमेशा फाइटिंग करते रहोगे इसमें। तो इसमें आपको अब ये आपसे क्वेश्चन पूछना है कि मैं कैसे अपने बिजनेस को स्टैंड आउट करूँ इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने सर्विंग एरिया में। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछना है कि कैसे तब हम इंश्योर करेंगे सस्टेनेबल और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अपने बिजनेस के लिए। तो ये आपको ये क्वेश्चन आपसे पूछना है। और मैं एक दूसरा पिक्चर और दिखाना चाहूँगा। मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिशन है, स्पेशली इस स्पेस में और रियल एस्टेट जो भी बोलिए। एवरी मंथ नए नए इंटीरियर डिज़ाइन बिजनेस स्टूडियो और फर्म ओपन हो रहे हैं आपके सिटी में, और मार्केट में बहुत सारे मल्टी मिलियन डॉलर स्टार्टअप भी इस स्पेस में जंप कर चुके हैं, जैसे होमलाइन, लाइव स्पेस और बहुत सारे। अब इनके पास क्या है कि इन्वेस्टर का इनके पास फंड है मिलियंस ऑफ डॉलर, तो ये क्रेजी मार्केटिंग कर रहे हैं, बोल्ड क्लेम्स कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, फ्रीबीज दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, अपने मल्टीपल एक्सपीरियंस सेंटर खोल रहे हैं अराउंड द कंट्री, और आर्मी ऑफ सेल्स रैप्स एग्जीक्यूटिव असाइन कर रहे हैं फील्ड वर्क में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर ग्रैब कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट कर सके। मार्केट में जितने भी बिजनेसेस हैं, इंटीरियर डिजाइन बिजनेसेस फ्रॉम स्मॉल मिड ईयर और स्टार्टअप साइज, एवरीवन इज फाइटिंग टू ग्रैब द लार्जर शेयर ऑफ द मार्केट। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जो भी वर्ल्ड है, जो आजकल की दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है टेक्नोलॉजिकली और डिजिटली, और हम लोग 21st सेंचुरी में होते हैं। और यहाँ पे जो भी पीपल का बिहेवियर होता है आजकल, जो बाइंग का एनी प्रोडक्ट और सर्विस, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और वो ज़्यादा चेंज हो रहा है। और वो जो भी बाइंग बिहेवियर है वो डिजिटली और ऑनलाइन मोटिवेटेड है। कहीं ना कहीं आप भी कहीं ना सामान कहीं या सर्विस परचेज करते हैं, वो ऑनलाइन मोटिवेटेड रहते हैं। जहाँ आप कहीं एड्स देख लें या फिर रिव्यू पढ़ लें, तो वो ऑनलाइन मोटिवेटेड होता है वो। तो आपको भी जो भी आपको मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटेजी आपको इस तरह बनाना पड़ेगा, जो कि आजकल यूजर और कस्टमर के बिहेवियर के साथ अलाइन करे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट कर सके अपने बिजनेस की तरफ। नो यू मे बी आस्किंग, भाई सॉल्यूशन तो बताओ, क्या सॉल्यूशन है, क्या हम ऐसा सिस्टम और स्ट्रैटेजी बना पाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर और लीड्स अट्रैक्ट कर सके। तो मैं आपको एग्जैक्ट मार्केटिंग या सेल्स प्लान दिखाने वाला हूँ, जो कि आपको अपने बिजनेस गोल अचीव करने में हेल्प करे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो किसी भी इंटीरियर डिजाइन बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आप ये 3 स्टेप फॉलो करते हैं तो आप अपने सर्विंग एरिया में डोमिनेट कर सकते हैं, स्टैंड आउट कर सकते हैं।
तो सबसे पहला स्टेप है ऑनिंग द अटेंशन एंड ब्रांड अवेयरनेस। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करना है आपके कस्टमर्स की, और आपको एक ब्रांड अवेयरनेस करना है अपने एरिया में, ताकि लोग जाने यू एग्जिस्ट एंड यू प्रोवाइड दिस सर्विसेज। तो उनके दिमाग में आपको ब्रांड को बिठाना होगा या अवेयर करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स का अटेंशन अपने बिजनेस की तरफ ग्रैब करना होगा, क्योंकि लोग बहुत सारे चीज़ में इंगेज है। आज इस टाइम में अटेंशन एक नया करेंसी बन गया, तो आपको ये श्योर करना पड़ेगा कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आईबॉल्स अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट कर दें। अब सेकेंड स्टेप है ड्राइविंग टारगेटेड ट्रैफिक एंड लीड जनरेशन ऑनलाइन। अब मार्केट में बहुत सारे कस्टमर है, तो सारे कस्टमर तो हमारे कस्टमर नहीं हुए, तो उसमें भी आपको टारगेट करना पड़ेगा, हाइपर टारगेट, कि कौन हमारा आइडियल कस्टमर है और कौन हमारा सर्विस परचेज कर सकता है और लाइकली टू परचेज इन फ्यूचर। तो आपको ये टारगेट करके उनके सामने एक ऐसा मैसेजिंग ऑफर ये करना पड़ेगा ताकि वो कस्टमर हमारा लीड बन सके। तीसरा स्टेप है फॉलोअप एंड लीड नर्चरिंग इन ऑटोमेशन। अब तो हम लीड अट्रैक्ट कर लिए, लीड जनरेट कर लिए, अब लीड को अपॉइंटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए फॉलोअप और लीड नर्चरिंग करना पड़ेगा इन ऑटोमेशन। अब देखिए, इंटीरियर डिजाइन बिजनेस एक लॉन्ग सेल साइकिल बिजनेस है। इसमें कोई भी कस्टमर जब भी इंक्वायरी करती है तो वो डिसीजन इमीडिएट और इंस्टेंट नहीं लेते, या फिर 1 डे 2 डे में आपका सर्विस परचेज करने वाले नहीं है कि वो आपको 4-5 लाख पैसा पे करके 2-3 दिन में काम स्टार्ट कर दिए। वो तुरंत नहीं करती है। कस्टमर इसमें रिसर्च और लर्निंग फेज़ में होता है। तो इसमें क्या होता है कि कस्टमर बहुत सारे जगह इंक्वायरी करती है, कस्टमर रिसर्च फेज़ में रहती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि जब हमारे बिज़नेस में लीड्स और इंक्वायरी है तो कैसे हम उन्हें नर्चर करें, ताकि जब भी वो बाइंग डिसीजन बनाए 1 वीक में, 1 मंथ में, या फिर 60 डेज, 2 मंथ, 1 ईयर, जब भी वो करे तो वो सबकॉन्शियसली वो बिजनेस, आपका बिजनेस उनके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, और वो जब भी सर्विस ले आप ही से ले। तो ये 3 सिस्टम, फर्स्ट ऑनिंग द अटेंशन एंड ब्रांड अवेयरनेस, सेकेंड ड्राइविंग टारगेटेड ट्रैफिक एंड लीड जनरेशन, और 3 फॉलोअप एंड लीड जनरेशन इन ऑटोमेशन। बस ये 3 स्टेप आपको फॉलो करना है, और आप जितना भी चाहे डील क्लोज कर सकते हैं। और ये एग्जैक्ट मार्केटिंग सिस्टम और फनल है जो मैपिंग हमने किया हुआ है, और ये सेम फंडामेंटल और स्ट्रेटजी हम लोग अप्लाई करते हैं अपने क्लाइंट के लिए। तो यहाँ पे हम इस मैप को समझते हैं। इसमें क्या है कि कस्टमर हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर गूगल, जो भी है। अब आजकल लोग टाइम कहाँ ज़्यादा स्पेंड करते हैं? ऑब्वियसली सोशल मीडिया में, वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। तो अटेंशन कहाँ पे डाइवर्ट है? सोशल मीडिया में। अब सोशल मीडिया से हमको अपने बिजनेस में अट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे हम अटेंशन ग्रैब किए फेसबुक में, फेसबुक से हम उसको ड्राइव किए टारगेटेड अपने बिजनेस की तरफ। यहाँ उनको ऐसा मैसेजिंग या ऑफर दिया ताकि वो हमारा लीड बने। यहाँ से फिर हम अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं। फिर यहाँ अगर वो इंस्टेंट कस्टमर नहीं बनता तो फिर यहाँ पे हम फॉलोअप करते हैं। तो ये जो मैंने 3 स्टेप बनाए, इसी फंडामेंटल पे ये बेस्ड है, इसी को हम लोग अप्लाई करके लीड्स और अपॉइंटमेंट जनरेट करते हैं। तो लेट मी शो यू द रिजल्ट वी आर जनरेटिंग फॉर आवर क्लाइंट्स आर अप्लाइंग द सेम। तो मैं आपको चलिए रिजल्ट दिखाता हूँ जो कि हम लोग कर रहे हैं, लीड सारे जनरेट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, जो भी इंटीरियर डिज़ाइन बिजनेसेस हम लोग जिनके साथ काम कर रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। सो दिस इज़ द डैशबोर्ड ऑफ वन ऑफ आवर क्लाइंट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम ढेर सारे कैंपेन रन कर रहे हैं, लीड्स जनरेट कर रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए। क्लाइंट के लिए हम लोग का जो मॉड्यूलर किचन सर्विस है वो प्रमोट कर रहे हैं, इंटीरियर सॉल्यूशन प्रमोट कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि कंस्टेंटली हम लीड जनरेट कर रहे हैं, 35 लीड, 9 लीड, 4 लीड, और ये जब चाहे तब हम लीड जनरेट कर सकते हैं इसमें कंटिन्यूअस। और आप ये देख सकते हैं कि हमने कितना स्पेंड किया है, 168 रुपीज़, 133। ये लीड पर कॉस्ट है जिससे हम 1 लीड के लिए पे करते हैं। और ये वेरिएट होते रहती है, ये कभी कम आ सकते हैं, ज़्यादा आ सकते हैं। एक ऑप्टिमाइजेशन के बाद इन्हें हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने इतने रुपए स्पेंड किए हैं, इतने लोगों ने हमारा ऐड देखा है, इतने लोगों ने हमारा ऐड देखा है, 67,000 लोगों ने हमारे टारगेट एरिया में, इतना हमारे इम्प्रेशन पर ऐड को इतना बार देखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लीड्स हो गए। चलिए मैं आपको और रिजल्ट दिखाता हूँ अपने दूसरे क्लाइंट से। तो यहाँ हमारा दूसरा क्लाइंट है जहाँ पे हम मॉड्यूलर किचन सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं 40 लीड्स, 1 लीड्स, और जो हमारा लीड पर कॉस्ट जिसने और जो हमारा लीड कॉस्ट है, मतलब पर लीड जो हमने पे किया है 66 रुपीज़, एंड टोटल अमाउंट वी स्पेंड हेयर। तो आप ये देख सकते हैं 32,000 लोगों ने हमारा ऐड देखा है,
इतना इम्प्रेशन पड़ा है, इतना बार देखा गया है और इनमें हम लीड जनरेट कर रहे हैं, 40 लीड्स, 1 लीड्स। तो और इसमें ये फ़ायदा है कि हम अब लीड्स को प्रॉपर फ़ॉलो अप कर सकते हैं, उन्हें ट्रैक कर सकते हैं, कहाँ से मेरा लीड आ रहा है, क्या डेमोग्राफिक है, किस इंटरेस्ट है। तो इसमें हम प्रॉपर टारगेट कर सकते हैं, एक प्रॉपर ऑटोमेशन के साथ फ़ॉलो अप कर सकते हैं और बहुत सारे रिज़ल्ट है फ्रॉम डिफरेंट क्लाइंट, बट ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएँगी। सो दैट्स इट। तो आपने रिजल्ट देख लिया, अब ऑब्वियसली है कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला कि आप खुद फिगर आउट कीजिए, खुद टाइम इन्वेस्ट कीजिए, मनी इन्वेस्ट कीजिए, एनर्जी वेस्ट कीजिए, लॉट्स ऑफ ट्रायल एंड एरर कीजिए। इसमें आपको ढेर सारी कन्फ्यूजन होगी, आपको मनी भी बर्न करना पड़ सकता है, ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होगी। आपको 1 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर भी लग सकती है। आपको ढेर सारा टाइम मैनेज करके लगाना पड़ेगा। और दूसरा है कि साथ में काम करते हैं क्योंकि हम लोग हमारा यही काम है, दैट्स व्हाट वी डू फॉर लिविंग। और एक्चुअली हम लोग क्लाइंट के साथ काम भी कर रहे हैं, रिजल्ट भी जनरेट कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ काम कर सकते हैं, चॉइस आपके पास है, व्हाट यू प्रिफर। अगर आप एक ट्राई देना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक 1 टू 1 वीडियो कॉल के लिए इनवाइट करना चाहूँगा, जहाँ पे मैं आपको आपके बिज़नेस का प्रॉपर ऑनलाइन ऑडिट दूँगा, करंट ऑनलाइन ऑडिट, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्या किया जा सकता है, एक कस्टमाइज़ मार्केटिंग प्लान और रोड मैप दूँगा आपके बिज़नेस के लिए, कंटेंट सिंडिकेट सिस्टम दिखाऊँगा, कैसे आप कंटेंट मार्केटिंग को लेवरेज कर सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट लगेगी और क्या ROI एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या टाइमलाइन होगी। और डिस्कस करेंगे क्या आपके बिजनेस चैलेंज है, क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्या आपका गोल है आने वाले टाइम में। तो वो सारे चीज़ हम डिस्कस करेंगे और एक प्रॉपर रोड मैप निकालेंगे। तो आप हमारे साथ एक कॉल बुक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बुक a call with us. Don't miss this opportunity to take your interior design business to the next level. And thank you. See you. Bye.